इस बीच छतरपुर में जन्मदिन का शोर था। डीजे बज रहा था, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे, एक के बाद एक करके केक काटे जा रहे थे। उस देश के जख्मों पर मलाई लगाई जा रही थी। प्रधानमंत्री मधुबनी में सभा करने पहुंचे। क्या यह वक्त भाषणों का है या शहीदों को इंसाफ दिलाने का है? क्या ललिता यादव नहीं जानती थी कि देश में मातम है? या क्या अब शोक भी पार्टी लाइन के हिसाब से तय होगा? ये बड़ा जमीर मर चुका है, शायद अब उसकी बरसी भी नहीं मनती। नेताओं के जश्न में अब जनाजे की गूंज नहीं सुनाई देती। मौत के आंकड़े में एक और इजाफा और हम अगले दिन फिर से अपनी जिंदगी में लौट गए। वो जो बोलते हैं हर मंच से, देश सबसे पहले, क्या अब उनके लिए कुर्सी सबसे पहले हो गई है? ये बड़ा सवाल, क्योंकि हमें आदत हो गई है मरने की और खामोश रहने की भी। देश की जनता पूछ रही है, आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? कब तक सिर्फ बयान आएंगे? कभी कभी सोचता हूं, क्या हम अब भी जिंदा है या बस खबरों की भीड़ में एक संख्या बनकर रह गए हैं? पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ वो किसी का नंबर था। मौत के आंकड़े में एक और इजाफा और हम अगले दिन फिर से अपनी जिंदगी में लौट गए, क्योंकि हमें आदत हो गई है मरने की और खामोश रहने की भी। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। छुट्टी मनाने आए 27 निर्दोष लोग आतंकियों के निशाने पर थे। बंदूकें चली, चीखें गूंजी और इंसानियत फिर से शर्मसार हुई। कई घरों के चूल्हे बुझा दिए गए, किसी मां का बेटा खो गया, किसी पत्नी का सुहाग छिन गया। लेकिन उस रात छतरपुर में विधायक ललिता यादव का जन्मदिन मन रहा था। जिनके पास सत्ता है वो सत्ता के सुर में सुर मिलाते हैं और जिनके पास सिर्फ आंसू है वो आंसुओं में ही डूब जाते हैं। सोचिए उस मां के बारे में जो बेटे के फोन का इंतजार करती रही, पर घंटी नहीं बजी। बजी तो बस खबर, आपका बेटा अब नहीं रहा। इस बीच छतरपुर में जन्मदिन का शोर था। डीजे बज रहा था, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे, एक के बाद एक करके केक काटे जा रहे थे। उस देश के जख्मों पर मलाई लगाई जा रही थी। जमीर मर चुका है, शायद अब उसकी बरसी भी नहीं मनती। नेताओं के जश्न में अब जनाजे की गूंज नहीं सुनाई देती। क्या ललिता यादव नहीं जानती थी कि देश में मातम है? या क्या अब शोक भी पार्टी लाइन के हिसाब से तय होगा? ये बड़ा सवाल है। उधर प्रधानमंत्री मधुबनी में सभा करने पहुंचे। क्या यह वक्त भाषणों का है या शहीदों को इंसाफ दिलाने का है? वो जो बोलते हैं हर मंच से, देश सबसे पहले, क्या अब उनके लिए कुर्सी सबसे पहले हो गई है? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जेडीयू ने किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि सभा करनी थी मोदी जी की। देश की जनता पूछ रही है, आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? कब तक सिर्फ बयान आएंगे? कभी किसी ने पूछा है उस पिता से जिसके बेटे की राख भी पहचान में नहीं आती है? प्रधानमंत्री ने कहा है हम जवाब देंगे, लेकिन देश कह रहा है जवाब भाषणों से नहीं, कार्रवाई से दो। सवाल यह भी है कि जब हर बार आतंकी हमला होता है तो वो कैसे आते हैं, हमला करते हैं और फिर चले भी जाते हैं। देश को अब भाषण से नहीं, ना तो 56 इंच का सीना चाहिए, अब चाहिए तो ठोस कार्रवाई और जिम्मेदारी। गम की कोई जात नहीं होती, ना मजहब होता है, लेकिन नेताओं का जश्न देखकर लगता है कि सत्ता का कोई जमीर भी नहीं होता है। इस वीडियो को मैं तो कहूंगा कि आप मत देखिए।
अगर आप सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं, पर अगर आप भी उस मां के आंसू समझ सकते हैं, तो इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए, सवाल कीजिए, क्योंकि आज अगर आप चुप रहे तो कल आपके घर में भी मातम हो सकता है और डीजे बजेगा किसी और की पार्टी में। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी को एक होने की आवश्यकता है, सवाल करने की आवश्यकता है। सवाल पूछिए। धन्यवाद।